और अगर ये कोई गुरु वो फादर करेगा तो वो चलेगा वो भारत चमत्कार देश में, हाँ। वो चमत्कार। और अगर उसका नाम खान है खान। वो करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि भारत देश का 3 शत्रु है सनातन धर्म के। वो एक मुल्ला है, दूसरा मिशनरी है, थर्ड है मीडिया है, और एक और है वो है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट वाले। तो ये कम्युनिस्ट वाले बोलेंगे कि ये विज्ञान नहीं है, ये हिंदू धर्म का जो भी है वो सारे नीच है और वो सारे अंधविश्वास है। और मुल्ला करेगा तो वो ठीक है, मिशनरी करेगा ठीक है। नहीं, एक बात, मेरे को कोई पूछे आपने भगवान को देखा, मैं हाँ भरूंगा और भगवान की विधि बताऊंगा देखने की, और ये बताऊंगा लक्षण क्या होगा, बॉडी से क्या प्रकट होगा। और आप किसी मुल्ला से पूछेंगे भाई तूने अल्लाह को देखा है, आज तक कोई एक गवाह नहीं है कि मैंने देखा है। एक के अलावा वो भी ये कहता है कि मैंने सुना है। नहीं समझे आप? और पादरियों से पूछेंगे कि आपने मसीह को देखा है, तो उन्होंने जिस टाइम देखा था उस टाइम देखा था, उसके बाद देखने वाले ही कम है। लेकिन अगर आप भारत के सनातनी साधु से पूछेंगे तो लाखों ऐसे साधु मिलेंगे जिन्होंने ब्रह्म तक की पहुंच की है, जिन्होंने उस स्टेज को अभिभूत किया है और उस स्टेज को देखा है, ठीक है, और आत्मा को जाना है अपने को। तो फिर श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ ही रहता है। उसको कोई गिरा के ये सोचे कि अब ये गिर गया है और क्या कहते हैं अब ये कभी उठेगा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक ही मिसाल काफी है जलने के लिए, सारे अंधेरे को चीर देने के लिए। महर्षि दयानंद ने एक मिसाल जलाई थी कि नहीं जलाई थी? हम वही जला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बता रहे हैं यज्ञ करो, सत्य बोलो। मैंने सत्य बोला है और उसके लिए कितनी सजा पानी पड़ जाए, इसमें क्या दिक्कत है? एक लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तो आता है ना। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझ पर केस करे, मैं सुप्रीम कोर्ट में दिखाऊंगा ये बात। एक्चुअली ब्रिटिश के पहले जब गुरुकुल भारत में थे तब मंत्र की ज्ञान गुरुओं से शिष्य को मिलता था। तब न सब जात के लोगों को, मतलब सब भारतीयवासियों को मंत्र का दीक्षा होता था, तो इसीलिए तब इतने सारे बीमारियां नहीं होती थी। जब से वो गुरुकुल नष्ट किया गया तब लोगों के पास मंत्र का ज्ञान नहीं है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये मंत्र का ज्ञान नहीं चला, इसीलिए चिकित्सा का प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए भारत देश में इतने सारे रोग है और ड्रग माफिया 56% रोगी हैं भारत में। 56% रोगी है, जिनमें से 40% रोगी प्रेत जनित कष्ट के हैं। और वो चाहें तो वो उन जो 16% लोग हैं वो केवल उन पे रिसर्च करें, उनसे भी पैसा आ सकता है। आपको अगर रोग ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, तो आप उसमें फीस बढ़ा दीजिए। ऐसे क्या एक आदमी का 2.5 लाख रुपए के टेस्ट हो गए और उसका अभी इलाज चालू नहीं हुआ है, ऐसा भी मेरे देखने में आया है। और वो प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण के सहित है। डॉक्टरों ने एक आदमी को मुर्दा घोषित कर दिया और वो गांव में आके जी गया, ये भी प्रमाण है हमारे पास। और ये तंत्र मंत्र यंत्र का ये जो इसके ऊपर रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में एक ऑनररी चेयर है, वहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है। पर भारत देश में इनका कोई महत्व है नहीं। इन तीनों को अंधविश्वास में भर दिया गया। हम अंधविश्वासी हैं, लेकिन हम भगवान के प्रति अंधविश्वासी हैं। और मैं चाहता हूँ सारी दुनिया भगवान के प्रति अंधविश्वासी हो जाए, आंख बंद करके भगवान पे विश्वास करे, तब अंधविश्वासी हो जाएगा। और एक दिन भगवान उसका विश्वास जीत लेंगे, एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। और जब तक हम आंख बंद करके इन पे विश्वास करते रहेंगे, संसार पे विश्वास करते रहेंगे और ऐसे चिकित्सकों पे विश्वास करते रहेंगे जो अपने आप को खुदा भगवान मानते हैं, तब तक हम क्या पाएंगे? पछतावा ही पछतावा पाएंगे। शारीरिक रोग होते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर अगर शारीरिक रोग ही ठीक करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर 4 दिन की दवाई में आराम पड़ेगा। लेकिन जब आप 10-10 साल से दवाइयाँ खा रहे हो, आराम नहीं पड़ रहा है, तब क्या? तब मुझे ये बताइए, तब वो दवाइयाँ कहाँ चली जाती हैं जिससे रोजाना रोग ठीक होते थे? तब वो रोग क्यों नहीं ठीक कर पा रही है? मैं तो चाह ही नहीं रहा, मैं शारीरिक रोग ठीक ही नहीं करता और ना कोई करता है। किसी के यहाँ होता भी नहीं है शारीरिक रोग ठीक, और जो कहते हैं वे दुख पाते हैं बिना बात के, क्योंकि कोई रोग वो ठीक नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है तेरे झाड़े से गया क्या है। ऐसे भी लोग बैठे हैं भारत में, और वो वाकई में क्या कर रहे हैं, वो वाकई में ये खोज है। चलिए मैंने ये मान लिया, अब सारे अंग्रेजी हॉस्पिटल्स में एक एक वो होना चाहिए, जैसे वहाँ पादरी होते हैं दूसरे देशों में, प्रत्येक हॉस्पिटल में पहले प्रार्थना कराने वाले, तब यहाँ सारे अंग्रेजी हॉस्पिटलों में 4-4 आदमी होने चाहिए जो मंत्र चिकित्सा साथ करें, तब लोग जल्दी ठीक होंगे। आप फिर कितना ही पैसा ले लो, आदमी ठीक हो रहा है, उससे आपने पैसा ले लिया, जायज है। आदमी ठीक ही नहीं हुआ, पैसा ले रहे हो, नाजायज हो गया ना। इसको कहते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जैसे मंत्र भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो मैं कब कहता हूँ, मेरे यहाँ कोई पेशेंट आता है, उसको मैंने डॉक्टर को भेज दिया सवेरे कि डॉक्टर के यहाँ जा, और हम तेरा यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से आराम पड़ जाएगा। आप विदेश में रहते हैं, कहीं रहते हैं, जी न्यूज वाले ड्राइवर की जो माँ है वो मैंने कभी नहीं देखी जीवन में, और उसकी माँ को मैंने फोन से ठीक किया। बताइए यहाँ गवाह है कि नहीं है? पूछिए, जब आपके सामने की बात है जी, क्या हुआ था बताइए जरा। वो फोन पे ही, मतलब उसके मम्मी के ना पैरों में दर्द था बहुत ज्यादा, घुटनों में जी घुटनों में दर्द था,
तो वो आपको बता रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ फोन पे ही बताया था कि फोन पे ही बात करी थी, तो उनकी मम्मी के पैरों का दर्द सही हो गया था। अब बताइए वो क्या कौन सी बात कह रहे थे। अब बताइए, देखिए इस बहन जी ने क्या कहा कि भैया हमें डॉक्टर से बचा दो। इसका मतलब है आपको यमराज तो है नहीं ना, डॉक्टर यमराज बनने तो नहीं आया ना, भगवान ही बनने आया ना हमारा। आप एक कॉलेज खोल के विद्यार्थी बना रहे हैं आपको, तो मैं कब कह रहा हूँ मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप अकेले करोगे तो कितने लोगों को ट्रीट कर पाओगे। बस उतना ही ठीक है ना। अगर बहुत सारे मैंने पैदा कर दिए तो ये मुझे वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। जब आप अभी भी ये मानते हैं कि मेरे इतने दुश्मन है, तो मैं तो इतने दुश्मनों की गठरी लाद के चल रहा हूँ। सारे आगे आगे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। चलो भाई तुम कहाँ तक चलोगे, तुम कहाँ तक भागोगे, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कोई केस मुझ पे और मैं सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करूँ। बुलाइए 20 उसको। एक्चुअली इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट एनकरेज करती है। गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए। तब कौन है गवर्नमेंट में? तो आप ही है, मैं तो हूँ नहीं भाई। मैं गवर्नमेंट में तो हूँ नहीं, मैं तो यहीं बैठ के अपना यज्ञ कर सकता हूँ। मैं तो सामान्य सा सरल सा आदमी हूँ। मैं तो ये 4 वस्त्र है मेरे पास, मैं हाथ में कुछ नहीं, पैरों में कुछ नहीं, ऐसे 100-150 रुपए की चप्पल पहन के मैं तो जी न्यूज़ पे धमाका कराया कि नहीं कराया है जी? हमारे तो ओमपाल प्रसाद जी कहते हैं कि गुरुजी कुर्ता पजामा 400 रुपए का, 150 रुपए की चप्पल, ठीक है, एक बनियान और एक आपकी जो है अंडरवियर, ये जी है अंडर गारमेंट्स, ये 100-200 रुपए के, ये 500 रुपए में 550 रुपए का आदमी जाके वहाँ इतना कमाल कराया, ठीक है। तब वो मेरे जैसे किसी उसको देख लेंगे। हम असल में हर चीज़ से लबालब है, धनी है, इसलिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। मेरे जितना बड़ा धनी संसार में कोई नहीं, क्योंकि जो सुखी है वही सबसे बड़ा धनी है। और मेरे पास संतोष धन है, भगवान ने बहुत दिया है, और मैं लोगों को दिन रात इनकी सेवा करता हूँ, इससे इतना प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। कुछ नहीं। आपके पास सरस्वती है, लक्ष्मी की क्या जरूरत है? हाँ, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, दोनों ही है। हाँ, और माताओं बहनों की दुआ है। अब आप अगर रक्षाबंधन को आओगी तो मेरे दोनों कलाइयों में यहाँ तक राखियाँ देखोगी। नहीं, जय शनिदेव सबको। बोले शनिदेव महाराज की, बोले शंकर भगवान की, बोले बालाजी महाराज की।